हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैना हेल्थ। आज मैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आप सभी के लिए नैना हेल्थ पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था के सामान्य लक्षणों के बारे में, जो आपको प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग फेज़ में महसूस होते हैं, जिनको बहुत सारी महिलाएं इग्नोर कर जाती हैं, समझ नहीं पाती हैं कि ये प्रेगनेंसी के ही लक्षण हैं या फिर पीएमएस के लक्षण हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे बारीक लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ, जिन्हें अगर आप महसूस करते हैं तो आप एक बार अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर कर लें। हर किसी की गर्भावस्था के अलग अलग लक्षण और अलग अलग समय पर अनुभव होते हैं। अपनी गर्भावस्था की तुलना किसी और की गर्भावस्था के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लक्षण बहुत अजीब होते हैं। गर्भावस्था के शुरुआती दौर के कई लक्षण हैं जो आपको भी महसूस हो सकते हैं और नहीं भी। सबसे आम लक्षण है, पहला है मासिक धर्म का ना आना। गर्भावस्था का सबसे आम और स्पष्ट संकेत मासिक धर्म का ना आना होता है। गर्भावस्था के बाद आपका शरीर हार्मोन बनाता है, जो कि ओव्यूलेशन और आपके गर्भाशय की परत के बहाव को रोकता है। इसका मतलब है कि आपका मासिक चक्र बंद हो गया है और आपके बच्चे के जन्म के बाद ही आपको मासिक धर्म होगा। लेकिन मासिक धर्म का ना होना हमेशा गर्भावस्था का संकेत नहीं होता। आप तनाव, अत्यधिक व्यायाम, डाइटिंग, हार्मोन असंतुलन और अन्य कारणों के कारण भी मासिक धर्म से चूक सकती हैं, जो अनियमित मासिक धर्म का कारण बन सकता है। दूसरा है बार बार बाथरूम जाना, यानी कि बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होना। मासिक धर्म से पहले ही आपको महसूस हो सकता है कि आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में पहले से ज़्यादा खून होता है। गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर में रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है। आपके गुर्दे आपके खून को छानते हैं और अतिरिक्त अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। ये अपशिष्ट आपके शरीर से पेशाब के रूप में बाहर निकलता है। आपके शरीर में जितना ज़्यादा खून होगा, आपको उतना ही ज़्यादा यूरिन पास करने जाना पड़ सकता है। थकान महसूस होना, कई लोगों को गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में बहुत थकान महसूस होती है। गर्भावस्था का ये संकेत हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के उच्च स्तर के कारण होता है। गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों की तरह थकान आमतौर पर दूसरी तिमाही यानी कि गर्भावस्था के 13वें सप्ताह के बाद में ठीक हो जाता है। हालांकि कई लोगों के लिए ये तीसरी तिमाही में वापस आ जाता है। चौथा है मॉर्निंग सिकनेस। नाम के बावजूद ये गर्भावस्था का लक्षण दिन या रात के किसी भी समय हो सकता है। गर्भावस्था के 2 सप्ताह के बाद ही मतली हो सकती है। हर किसी को मतली का अनुभव नहीं होता और मतली के विभिन्न स्तर होते हैं। आपको मतली महसूस हो सकती है, लेकिन कभी उल्टी नहीं होगी। लगभग आधे गर्भवती लोगों में मतली के कारण उल्टी होती है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान मतली काफ़ी सामान्य है, लेकिन अगर आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हो तो ये एक समस्या हो सकती है। ब्रेस्ट टेंडरनेस और ब्रेस्ट में स्वेलिंग। गर्भावस्था के दौरान आपके ब्रेस्ट छूने पर कोमल हो सकते हैं। ये दर्द मासिक धर्म से पहले आपके स्तनों में महसूस होने वाले दर्द जैसा ही हो सकता है या फिर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ये दर्द अस्थायी होता है और आपके शरीर को बढ़े हुए हार्मोन की आदत हो जाने के बाद ये कम हो जाता है। आप ये भी देख सकती हैं कि आपके स्तन बड़े हो गए हैं और आपके अंडरगारमेंट सामान्य से ज़्यादा टाइट हो गए हैं। याद रखें, ये जानने का एकमात्र सटीक तरीका है कि आप गर्भवती हैं कि नहीं, आप प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करें। आप इन्हीं बताए गए सिम्टम्स पर ही निर्भर ना रहें। आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें या फिर अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, या फिर आप बीटा एसएजी टेस्ट भी करवा सकते हैं, जो कि एक ब्लड टेस्ट होता है। प्रारंभिक गर्भावस्था के कुछ कम सामान्य लक्षण हैं, जैसे कि स्पॉटिंग, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कहा जाता है। हालांकि यह एक बुरा संकेत लग सकता है, लेकिन हल्का रक्तस्राव इस बात का संकेत होता है कि आपके गर्भाशय की परत में भ्रूण प्रत्यारोपित हो गया है, यानी इम्प्लांट हो गया है। गर्भावस्था के लगभग 10 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग खून की छोटी बूंदों या
आपके वजाइना से भूरे रंग के स्राव की तरह दिखाई देता है। यह आपके नियमित मासिक धर्म के समय के आसपास शुरू हो सकता है और कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकता है। स्पॉटिंग के कारण कुछ लोगों को लग सकता है कि उनको पीरियड ही हुआ है और इस बार उनका पीरियड फ्लो पहले के मुताबिक कम है, तो वे गर्भवती नहीं हैं। लेकिन ये भी एक संकेत होता है जो कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के तौर पर होता है। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। भोजन की लालसा होना, लगातार भूख और भोजन से घृणा होना। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में भोजन जटिल हो जाता है। कुछ लोगों को कुछ खास चीज़ें खाने की क्रेविंग होने लगती है या उन्हें लगातार भूख लगती है, जबकि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ और स्वाद गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में बहुत बढ़िया लग सकते हैं। वहीं कुछ अचानक बेकार से लगने लगते हैं। जो चीज़ें आपको पसंद होगी वो इस समय आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी। मुंह में धातु जैसा स्वाद आना। कई लोगों का कहना है कि गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में उन्हें अपने मुंह में धातु जैसा स्वाद महसूस होता है। यह ऐसा स्वाद होता है जैसे आपके मुंह में सिक्कों का ढेर हो। ऐसा तब हो सकता है जब आप कुछ खास चीज़ें खाते हैं। सिर दर्द और चक्कर आना। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में सिर दर्द और चक्कर आना आम बात है। ऐसा आपके शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव और आपके रक्त की मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। ऐंठन। आपको हल्के मासिक धर्म जैसे ऐंठन का अनुभव भी हो सकता है, जो कुछ दिनों में आते जाते रहते हैं। अगर ये ऐंठन मुख्य रूप से आपके शरीर के एक तरफ महसूस होती है या गंभीर रूप से होती है, तो तुरंत अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करना ज़रूरी है। ये एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी या अन्य जटिलता का संकेत हो सकता है। मूड स्विंग्स होना। जैसे जैसे आपके हार्मोन बदलते रहते हैं, आपको मूड स्विंग का अनुभव हो सकता है। ये सामान्य है और गर्भावस्था के दौरान भी ऐसा हो सकता है। हालांकि अगर आपको कभी भी चिंता या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आते हैं, तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क ज़रूर करें। नाक बंद होना। कुछ लोगों को गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में हार्मोन्स और रक्त के स्तर में वृद्धि के कारण नाक बंद होने जैसा अनुभव होता है। आपकी नाक में म्यूकस जो जमा होता है वो सूख जाता है और खून बहने की संभावना अधिक हो जाती है। पेट फूलना। हालांकि प्रेगनेंसी में पेट फूलने के लिए काफ़ी सप्ताह और काफ़ी महीने लग जाते हैं, लेकिन हार्मोन के बढ़ने के कारण पेट फूल सकता है और सामान्य से अधिक गैस भी पास हो सकती है। मुहासे या त्वचा में बदलाव। आपके शरीर में होने वाले किसी भी त्वचा परिवर्तन के लिए आपके बढ़े हुए हार्मोन और रक्त की मात्रा जिम्मेदार होती है। जबकि कुछ लोगों को गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था की चमक और साफ त्वचा मिलती है, वहीं दूसरों को ज़्यादा मुहासे भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, जिसमें मैंने आपको कुछ सामान्य और कुछ असामान्य लक्षणों के बारे में बताया है। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हर महिला नोटिस करती है और कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जो कोई कोई महिला नोटिस कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स और ज़रूरतमंदों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।